इजरायल और हमास के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर खाड़ी देशों में तनाव गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां इजरायल समर्थक यूएई जैसे देश है, तो दूसरी तरफ ईरान और सीरिया जैसे ऐसे भी देश हैं जो हमास के साथ पूरी तरह से खुलकर खड़े नजर आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने तो धमकी दे दी है कि अगर इजरायल की सेना गाजा के अंदर प्रवेश करती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि दूसरे मोर्चे भी खुल जाएंगे। ईरानी विदेश मंत्री का इशारा हिजबुल्लाह की ओर था, जो लेबनान के अंदर से इजरायल पर हमले कर रहा है। ईरान ने कहा कि अगर इजरायली सेना घुसती है तो हमास के नेता गाजा को उनका कब्रिस्तान बना देंगे। इस बीच अमेरिका ने खाड़ी देशों में 2 महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं और जो बाइडेन ने ईरान को खुली चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमास के बाद अमेरिका और इजरायल के निशाने पर ईरान आ सकता है। कमर आगा कहते हैं कि हमास के हमले से पहले बाइडेन ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान 15 दिन में परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वह ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। ऐसे में यह अटकलें उठने लगी कि क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह करेगा या नहीं। इसके बाद अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह करने का अभ्यास किया था। ये सब हमास के हमले से ठीक पहले हुआ था। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों ही तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी है। ईरान को अब पूरा अंदेशा है कि किसी न किसी दिन इजरायल और अमेरिका उसके ऊपर हमला जरूर करेंगे। आगा ने कहा कि ईरान ने सस्ते युद्ध के मामले में दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। रूस इसी वजह से ईरान से ड्रोन खरीद रहा है। ईरान आज सैन्य ताकत के रूप में बहुत आगे बढ़ा है। उसके अलावा आर्थिक विकास भी बहुत हुआ है। हाल ही में ईरान गए आगा बताते हैं कि ईरान के कई लोग मानते हैं कि आने दो, अमेरिका को देख लेंगे। ईरान का कहना है कि अगर युद्ध हुआ तो हम अकेले नहीं बल्कि सबको लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान हथियारों के मामले में अमेरिका और इजरायल के सामने कहीं नहीं टिकता है, लेकिन उसके पास भी 2 अचूक हथियार हैं। भारतीय विशेषज्ञ ने बताया कि ईरान अमेरिका के साथ युद्ध को सीरिया, लेबनान जैसे खाड़ी के अन्य देशों में भड़का सकता है। इसके अलावा ईरान तेल की सप्लाई को रोक सकता है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमास के इस हमले से सऊदी अरब का दम निकला हुआ है। उसे डर है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो क्या होगा। आगा ने कहा कि सऊदी अरब इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। सऊदी ने अमेरिका से जमकर हथियार खरीदा ताकि वॉशिंगटन ईरान को तबाह कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद सऊदी अरब को यह एहसास हुआ कि ईरान के साथ डील और बातचीत में ही भलाई है। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ समान ताकत हासिल करना चाहता है और इसीलिए उसने परमाणु बम बनाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इजरायल हमास को बर्बाद कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से हटा नहीं सकता है। इजरायल वेस्ट बैंक के फलस्तीनी प्राधिकरण को गाजा की जिम्मेदारी दे सकता है। इजरायल और हमास के बीच गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर खाड़ी देशों में तनाव गहराता जा